पर जाने से पहले एक हमें सबा ने बात बताई जिससे मैं बड़ी मुत्तफ़िक़ भी हूँ, वो ये कि जो आजकल फ़िल्टर का दौर आ गया और फ़िल्टर के दौर में जब लड़की की जो प्रोफाइल बनती है, लड़कों की भी प्रोफाइल बनती है, अब तो खैर आजकल लड़के भी हम फ़िल्टर्स ज़्यादा उनकी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो लोग धोखा भी बड़ा खा जाते हैं क्योंकि फ़िल्टर में बिल्कुल, अब क्योंकि AI जनरेटेड पिक्चर भी होती है, वो भी आपको बिल्कुल पिक्चर चेंज कर देती है अक्सर आपकी। अब तो इतना ज़्यादा चेंज कर देते हैं, यानी अगर बंदा हेल्दी है, फैटी है, चबी है लड़की, तो वो इतनी स्लिम सी बना के वो डाल देती हैं कि ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताएं, सिर्फ पिक्चर से अगर ओके हो लंबी, मैंने देखा लोग लंबी घर भी तो जाएंगे। अब वो जब घर से आते हैं फिर वो इतने अजीब से सामने रिस्पॉन्स देते हैं। ज़्यादातर बातें तो मैच मेकर को सुननी पड़ती हैं कि हमें हमारा टाइम वेस्ट किया, फ्यूल इतना एक्सपेंसिव हो गया, आना जाना इतना मुश्किल और अगर आप किसी के घर वैसे जा रहे हैं तो आपको खाली जा भी नहीं सकते, आप कुछ कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। नहीं, लेके कुछ भी नहीं जाते, अब नहीं रहते, लेके कुछ भी नहीं जाते। और अब तो सामने वाले भी जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखते, सिर्फ जो है वो कुछ ड्रिंक दे दिया, कोई रूह अफ़ज़ा का ग्लास दे दिया, कुछ ऐसे, मतलब कोई ऐसी कोई चाय दे दी, चाय वगैरह, वैसे बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप ऐसे क्योंकि वो कहते हैं इस तरह तो हर हफ्ते विजिट्स होते हैं, तो हम क्या सबके सामने लगाएंगे? रिश्ता बन जाए तो फिर आप दिल खोलकर अपना खिलाएं पिलाएं उनको। तो ये फिल्टर्ड पिक्चर्स की वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। अब हम क्या करें? हम एक के घर, हाँ मोस्टली ये होता है कि मिले ज़रूर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स से मिले तो बच्ची से भी मिले होंगे, लड़के से भी जाके मिले होंगे, तो वो हमें कहते हैं कि आपने जैसा भेजा था बिल्कुल चेंज था, वैसा था ही नहीं। हम सबसे पहले फिर यही गाइड करते हैं कि प्लीज़ खुदारा वो पिक्चर दें अपने बच्चे की या बच्ची की जैसी वो रियल में दिखती है, क्योंकि वो आपके घर आएंगे, सिर्फ पिक्चर पे निकाह नहीं हो जाएगा। क्या अभी भी लोग ये कहते हैं कि हम जाके दफ्तर में देख आते हैं, या लड़की अगर किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो वहाँ जाके देख आते हैं, या वो जॉब करती है? ऐसा मोस्टली लोगों की यही होती है कि हम घर जाके घर भी देखना होता है, उन्हें मेन तो घर देखना होता है। घर की चीज़ों से वो आइडिया लगाते हैं कि जहेज किस किस्म का मिलेगा, कितना कुछ मिलेगा, क्या चीज़ें इनके घर में हैं। अब तो बहुत कुछ देखा जाता है। अच्छा, किस किस्म के लड़का और लड़की का रिश्ता अब जो है आज के दौर में मुश्किल होता जा रहा है? जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी फैमिली, हमें आइडिया हो जाता है 1 से 2 वीक में आइडिया हो जाता है कि ये अभी मूड में ही नहीं है करने के। जब उनकी तरफ से रिस्पांस आ रहा होता है, 8-10 प्रोफाइल भेजो और रिस्पांस आता है नहीं समझ में आया कोई, तो हम समझ जाते हैं इस वक्त मूड में नहीं है। हाँ, जो मूड में होते हैं ना, वो जब हम उन्हें 8 से 10 प्रोफाइल भेजते हैं ना, तो वो 5 से 6 को ओके करते हैं, तो हम भी फिर लग जाते हैं कि ये मूड में है, इन्हें करना है रिश्ता, सीरियस है। अभी एक साहब का हमारे पास आया था प्रपोजल, वो 50+ थे और बड़े अच्छे से उन्होंने, उनके बच्चे भी एग्री थे, सब चीज़ें थी। अब जहाँ भी हम प्रोफाइल भेजें वो कहे 1 साल पहले देख के जा चुके हैं। लास्ट में मैंने उन्हें कहा कि बात सुने, आप कितने घरों में जा चुके हैं? हर घर से ये जवाब आ रहा है, ये होके जा चुके हैं। तो उनका जवाब ये था कि उस वक्त मैं सीरियस नहीं था शादी के लिए, और अब मैं सीरियस हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जब अब आप सीरियस हुए हैं ना, लेकिन अब आपको कोई सीरियस ले नहीं रहा। इतने घरों में आप होके आ चुके हैं। की वैसे आदत होती है शौकिया तौर पे भी जाके, हाँ चलो भी ये चलो चलते हैं ना, देख कर आ जाते हैं। आपके नज़दीक जो है सबिया जी, कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको आपने देखा कि उनके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है? देखो, मैंने वही 2-4 चीज़ें बताई हैं। एक होता है कहीं पे लड़का भी अगर इकलौता हो तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है कि लड़कियों की डिमांड होती है, या जिसकी बहनें बहुत ज़्यादा हों तो लड़की कहती है नहीं भाई, वैसे ये सभी बहनें बहुत ज़्यादा। हाँ, सभी की ख्वाहिश होती है कि छोटी फैमिली हो, जितनी छोटी होगी उतने मसाइल कम होंगे। और बाकी ये कि रिश्ता मिलाना, बनाना, आगे बढ़ाना जो है वो कुर्बानियों का नाम है। कुर्बानियाँ देंगे आप तो फिर मतलब दोनों को देना पड़ती है, किसी एक को नहीं, फिर ही रिश्ता आगे बढ़ता है। और ज़रूरी क्या है, मैंने वही बताया कि घर का माहौल। अच्छा, मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं, मेरी अम्मी मेरे भाई के लिए रिश्ता देखने गई थी। उनके सब कुछ सही था, उनके मेन डोर पे जब हम घुस रहे थे तो झाड़ू रखी हुई थी। अम्मी को ये चीज़ नहीं पसंद आई, क्या नहीं ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, और ये ज़ाहिर है कि बेटी में भी यही सारी चीज़ें होंगी, और ये बुनियादी चीज़ें हैं। और अगलों को पता है कि आ रहे हैं। हाँ, पता है, इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो आपकी अम्मी जैसी हूँ इस मामले में मुझे भी पसंद नहीं आता कभी भी। तो उन्होंने इस वजह से इनकार किया। तो ये चंद चीज़ें होती हैं, घर का माहौल और माँ को देखना। हाँ, कि आपने घर को वो चीजें की कैसे, हाँ, कैसे की नहीं, हमसे मैच कर रही हैं, सलीका इसमें आ जाता है, सलीका है। हाँ। बिल्कुल। और बाकी पूछने से कुछ नहीं मिलता, ज़ाहिर है कि जो बताने वाला है वो सही थोड़ी बताएगा। अच्छा, एज पता लगाना है, लोगों ने बड़ा एक अच्छा तरीका निकाला है, छूटते ही पूछते हैं किस ईयर में मैट्रिक किया है, अच्छा फिर इंटर किस ईयर में किया है। अब जो इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगी ना,
तो कहीं ना कहीं बंदा गड़बड़ा जाता है, तो सीधी सीधी उसकी एज निकल ये टिप है भाई आप लोगों के लिए। अक्सर लोग, चूंकि लड़कियां भी बहुत झूठ बोलती हैं, बंदे तो झूठ बोलते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन उम्र के हवाले से ये अच्छा है कि आप पूछे कि मैट्रिक कौन से, वो मैट्रिक कौन से ईयर में किया है, हाँ, इंटर कौन से ईयर में किया है, बस वो उसी से निकाल लेते हैं कि मैट्रिक की तो एक सर्टेन एज है, हाँ। उससे कम में हो नहीं सकता, ज्यादा में जरूर हो सकता है, उससे कम में नहीं हो सकता, तो ये आपका मैच ही नहीं कर रहा कहीं से भी। ठीक है, ये भी साथ में ये टिप्स भी हैं, हाँ, ये टिप्स भी हैं साथ में। वाकई आप नोट करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर मैंने देखा है जगहों पे, और ख़ुद भी जब मम्मी अपने कज़न के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, भाई के रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें डर होता था, क्योंकि हम लोगों को जानते तो है नहीं, तो डर होता था लोग झूठ ना बोल दें ना। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसी कोई चीज़ है साइकोलॉजी में कि आप किसी की आंखों में देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये भी झूठ, अच्छा ये बात बता दी ये भी झूठ है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप आंखों में देख रहे हो तो बहुत खतरनाक है। आंखों में देखना, अगर जो रिसर्च कहती है कि अगर आप 4 से 6 सेकंड किसी की आंखों में आके देखते हैं, लड़का लड़की, लड़का लड़की की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे वैसी अट्रैक्शन हो जाती है, ये बहुत है। तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि किसी से बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते किस वक्त, नजर भर के कब देखते, जब कहीं पर अट्रैक्शन हो जभी तो आप इतने गौर से देखते हैं, और दूसरा भी देख रहा होता है, तो जभी तो और अट्रैक्शन बढ़ रही होती है। और भी चीजें जिसकी वजह से बढ़ती हैं। मैं इसमें बात करूंगी फैसलों की, जो अभी बात कर रहे थे, हम फैसला क्यों नहीं ले पाते। इसमें 2 चीजें हम क्यों नहीं ले पाते फैसला। एक है इंतखाब का तजाद, जिसको पैराडॉक्स ऑफ चॉइस भी कहते हैं। होता क्या है, जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है ना, तो आपको एक खौफ होता है कि कहीं मैं गलत फैसला ना ले लूं। इतनी आहिस्ता बात करी, मैं सॉरी मैं करीब होगी आपकी और तो देखिए, तो हम इसमें ये होता है कि हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की, जैसे मैं बात कर रही थी, होता ये है कि जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस और हमारे पास इंतखाब के बहुत सारे मौके होते हैं, तो हमको ये खौफ होता है कि कहीं हम गलत फैसला तो नहीं ले लेंगे, उसमें हम फैसला ले ही नहीं पाते। ऐसे लोगों को ऑप्शन ही 2-3 दिखानी चाहिए। हाँ, और दूसरा उनको क्या होता है, वो जो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। हाँ, ये खवातीन, ये जब आप लोग कभी जाते हैं कोई जोड़ा बनवाने के लिए और आपके सामने के 4-5 जोड़े आ जाएं, कितना कंफ्यूज हो जाती है ना, नहीं समझ में आती ना आप लोगों को। वो बाद में कि मैं डिसीजन गलत तो नहीं ले लूंगी, ये तो ये हो गया। दूसरा, ये जो आप बात करिए, एक और पहलू है। अच्छा, उसमें क्या होता है, और यही चीज बेचारे माँ बाप भी होते हैं कि भाई मैं कोई चीज बच्ची जो चाह रही है, बच्चा या बच्ची जो चाह रहे, उसको मैं सब कुछ बेस्ट दे दूं, तो मैं उसके लिए भी जो वो लड़का लड़की सोच रहे, तो वही माँ बाप भी इंटरनलाइज करते हैं, हमें भी यही ढूंढना है, हमें भी यही चाहिए ताकि हमारा बच्चा या बच्ची खुश रहे। दूसरी चीज क्या होती है कि एक है फोमो, जिन्हें आप सुनती हैं, तो ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर जाऊं, तो मैं अगर फैसला लूंगा तो ये तो नहीं इससे आगे कुछ मुझे अच्छा मिल सकता था, जो मैंने हाँ कर दी तो वो हाँ, तो फिर बाकी के चांसेस खत्म हो जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। ये खूब से खूबतर की तलाश वाली बात है कि जहाँ पे और लेट हो जाता है, चाहे वो कोई चीज भी हो, सोफा भी पसंद कर रहे हो सकता है, आगे हमें अच्छा मिल जाए, बिल्कुल ऐसा। ये तो सिर्फ सोफे तक नहीं रहता, सब जगह रहता है। दूसरा है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी इतना सोचते हैं कि फिर बेचारे, हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं कर सकता, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ, ये एक स्टडी हुई थी। हुआ क्या कि एक रिटेल स्टोर में उन्होंने रखे जैम्स, नहीं होते जैम, उन्होंने एक जगह पे 6 जैम्स रखे और एक जगह पे 24 जैम्स रखे। जहाँ पे 24 किस्म के डिफरेंट जैम्स रखे थे, वहाँ पे 60% लोग आए, और जहाँ पे 6 थे वहाँ पे बहुत कम लोग आए। वहाँ पे जाके 60% लोग तो आए, लेकिन सिर्फ 3% लोगों ने खरीदा। जहाँ पे 6 जैम थे वहाँ पे लोग कमाए, लेकिन 30% लोगों ने खरीदा, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होती हैं, आप फैसला नहीं कर पाते। ओके, मैं चल फिर आगे दोबारा सोचूंगी। हाँ, चॉइस ओवरलोड हो जाते। तो वो जो पहले कह रहे थे ना कि मैं सीरियस नहीं था, मेरे ख्याल में वो बेचारे चॉइस ओवरलोड का तो शिकार नहीं हो गए इतना कि हाँ, कि उनको लग रहा होगा मैं तो राजा इंद्र हूँ, कि मुझे तो बड़े रिश्ते मिल जाएंगे, मैं तो अभी मैं चाहे अभी करूँ या बाद में करूँ, क्योंकि आजकल है ना लड़कियां बैठी हुई हैं घरों में, वो जो बाद में मिल जाएगा वो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हो गया, इंतखाब का तजाद। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कि जो जैम वाला के उस वक्त फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि मैं एक उससे पहले मैंने चूंकि बिजनेस में भी किया है काम, तो हमारे यहाँ लिटरली होता, मैं अपनी प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम लोग होम स्टोर में काम करती थी मैं, तो वहाँ पे फर्नीचर भी होता था, हम लोग बिजनेस मैनेजर थी, तो वहाँ पे फर्नीचर भी होता था और वहाँ पे हमारी बाकी भी आइटम्स होते थे। अब फर्नीचर में जब कस्टमर दाखिल होता था ना, तो लड़कों को पता होता था कि हमने 2-3 से ज़्यादा नहीं दिखाने। ये मुझे नहीं इस वक्त समझ आया। मैंने पूछा ये क्या, मैंने तो 4-5 दिखा दिए, वो बेचारा निकल गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा मैडम, हम अगर कस्टमर को ना देख के सिर्फ 2-3 दिखाते,
क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिखाएंगे वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा, वो फैसला नहीं कर पाएगा, वो निकल जाएगा। तो 2 दिन दिखाते हैं तो उसमें वो फैसला कर लेता है। तो जो वो 6 जैम वाला है ना कि 6 जैम था, लोगों ने ले लिया क्योंकि वो फैसला कर पाई। यहाँ पे जब 60 आप खुद सोचे ना, ये ऐसा हो गया जब आप जाए किसी रिटेल में जाए, जब लगे होते हैं ना शैम्पूज बहुत सारे, 4-5 शैम्पूज पढ़ने के बाद आप कितने ओवरवेल्म फील करते हैं, यार ये क्या है, ये फर्क क्या है। आखिर में आपको ये टिप जो आपने दी ना, ये तो रिश्ता दिखाने वालों के लिए टिप है, और ना सिर्फ रिश्ता दिखाने वालों के लिए हम लोग इसका हल ये निकालते हैं। अब जैसे किसी घर से विजिट करके आए ना, अब हम कहते हैं रिप्लाई दें तो कहती है नहीं जरा कहीं और देख लें, हम कहते हैं नहीं, यस या नो। इसके अलावा आपको दूसरा कोई घर विजिट ही नहीं होगा, क्योंकि आप किसी मार्ट में नहीं खड़े हुए हो, किसी मॉल में नहीं जा रहे कि एक ब्रांड में जाओगे दूसरे ब्रांड में, यस या नो, और नो होने के बाद फिर वो फैमिली आपको नहीं दोबारा कंसीडर करेगी। तो यहाँ हम बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे चलते हैं। हाँ, जो नई मैच मेकर्स होती हैं वो अपनी ज़रा ज़्यादा वर्किंग दिखाने के लिए ना इस तरह की हरकतें करती हैं, चलें यहाँ दिखाते हैं, चलें, फिर हमारी नॉलेज में आता है, हम उन्हें डांटते हैं कि ये तरीका नहीं करो, किसी की बच्ची को बच्ची समझो। कोई मॉल में नहीं आया कि ब्रांड्स पे ब्रांड्स दिखाते चले जाओगे, यस या नो, एक विजिट करें और बताएं। यहाँ नो तो इसका मतलब अब नो है। ये तरीका होता है तो फिर सीरियस हो जाती है फैमिली कि अब हमें जब तक हम यहाँ आंसर नहीं देंगे दूसरा विजिट ही नहीं होगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल से फिर माँ बाप को भी चाहिए कि जब आप कोई रिश्ता देख रहे हो ना, तो फिर अपने बच्चों को, आपको पता है कि आपका बच्चा थोड़ा सा फंसी है तो, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाए, तो आप भी उसके सामने बजाय कि पूरी वो अक्सर लड़कियों की तस्वीरें रख दो या फिर लड़कों की तस्वीरें या प्रोफाइल्स उनके सामने रख दो, आप उनको 2 या 3 दिखाओ ताकि उसके लिए भी आसानी हो जाए चीज़ों में। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे हम ये भी करते हैं कि चट मंगनी और वो पट ब्याह, वो वाला सीन भी होता है। बहुत सी जगहों पे भी होता है कि लड़का लड़की पहले से खुद तो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो शादी हो जाती है। लेकिन अक्सर जब आप किसी को पसंद कर लेते तो वो जो पैरामीटर्स है ना जिनको रीड करने की ज़रूरत होती है कि यार ये रेड फ्लैग थे, ये ग्रीन फ्लैग थे, तो हम कासिर हो जाते हैं, हम ब्लाइंड हो जाते हैं। जैसे जो घोड़ा नहीं होता, जब वो उसके आगे यहाँ से जो लगा होता है, उसको क्या नाम भूल रही है, उसको क्या लगा होता है, तो उसको आसपास कहीं नजर नहीं आता, वो सिर्फ सामने दिख रहा होता है। जो सामने उसको नजर आ रही थी वो मोहब्बत नजर आ रही होती है, उसकी खूबियाँ, उसकी बुराइयाँ, वो सब चीज़ें वो इग्नोर कर रहा होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें, चाहे अपने पसंद की शादी हो, चाहे आपके रिश्ते के थ्रू, रिश्ते वाले के थ्रू आपको हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको भी देखनी, ठीक है, आपके अम्मा भी देख रहे हैं, बट आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और कितना टाइम आपको लगता है कि मंगनी में या ऐसे जब रिश्ता कोई चल रहा हो तो उसको देना ज़रूरी है? बिल्कुल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं पर्सनली एग्री नहीं करती कि बहुत लंबा रिलेशनशिप चलना चाहिए, बिकॉज वो 1 साल का रिलेशनशिप या 2 साल 3 साल की जो मंगनी होती है उसमें क्या गारंटी होती है अगेन कि वो बंदा चेंज नहीं होगा या आप चेंज नहीं होंगे। वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेकर आती है, और ह्यूमन ब्रेन डिज़ाइंड एक सेफ्टी के लिए और सर्टेनिटी के लिए। जब ये अनसर्टन होता है ना रिलेशनशिप्स, उसमें बहुत बदमज़गी भी हो सकती है, उसमें बहुत सारा प्रेशर भी होता है। जब ईद है, अब ये है, अब वो है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। मगर हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने लड़के या लड़की जिसकी भी शादी हो रही है, आप ये तो ज़रूर पूछते हैं उनसे कि आपको क्या चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना कि क्या चीज़ अगर नहीं होगी तो इट्स ओके। तो एक लिस्ट बनाएं, बाकायदा लिस्ट, जिस पे आप लिखें कि भाई ये नेगोशिएबल है और ये हमारा नॉन नेगोशिएबल है, और उसमें आप एक लिस्ट बनाएं कि अच्छा ये 4 से 5 चीज़ होंगी, ये मेरी 4 चीज़ें हैं जो हमारी नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे कि कास्ट हो गई या हाइट हो गई, जो भी है, फॉर एवर द एग्जाम्पल इज कि 4 चीज़ें हैं जो हमारी नॉन नेगोशिएबल हैं, और 4 चीज़ें हैं कि इसमें अगर कमी बेशी होगी वी विल स्टिल कंसिडर। जब आपको खुद क्लैरिटी होती है ना कि आपको चाहिए क्या, तो बहुत आसान होता है। जब हम घर से सोच के चलते हैं ना कि अच्छा हमें ये चीज़ चाहिए और ऐसे कलर की चाहिए और ये हमारा बजट है, ऑटोमेटिकली वो जो आपका इतनी कन्फ्यूजन, जैसे उन्होंने कहा कि इतनी चॉइस, उस चॉइस को आप खुद नैरो करते हैं, बजाय इसके कि कोई मैरिज ब्यूरो वाले आपको वो करके दें। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना है दूसरे पे, वो भी ओवरवेल्म हो जाएगा। कहीं कहीं सब चीज़ें टिक मार्क पूरे होते हैं, शादी भी हो जाती है। बिल्कुल। और आजकल हम देख रहे हैं कि फिर वो शादी कुछ महीनों में ख़त्म भी हो जाती है। तो एकदम से क्या होता है कि वो चीज़ें जो सब टिक मार्क्स हो रहे होते हैं, जिनके बाद फिर आप शादी में अपना इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट लोगों को भी दिखा रहे होते हैं, आप दुनिया जहान का पैसा लगा देते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद यकीन माने कभी कभी कुछ ऐसी शादियों में जाते हैं और आपको पता चलता है कि जब 3-4 महीने के बाद कोई ऐसी खबर आती है तो इतना दिल टूटता है। मैं जब भी किसी ऐसी शादी में जाऊँ जहाँ मैं देखती हूँ कि माँ बाप ने लिटरली अपना दिल निकाल के बाहर रख दिया हो, तो मैं बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनका घर बसे, नज़र ना लगे इनको। बार बार हमें लगता है कि नज़र ना लगे, नज़र लगे, तो क्या रीज़न होती है? क्योंकि वो शादियाँ लॉजिक से हुई भी होती है। जैसे उन्होंने बताया कि ये कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन, हमारी सारी हैबिट्स, पैटर्न्स जितने भी हैं वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन से आते हैं, जो 93% हैं। 7% जो लॉजिक है ना,
कि ये ऐसा होना चाहिए, ये जो रैशनैलिटी का पार्ट है ब्रेन, देखिए ब्रेन में दो पार्ट्स है ना, एक पार्ट है जो क्रिएटिव है, एक पार्ट है जो रैशनल लॉजिक प्लानर है। आपने लॉजिक से ये प्लान तो कर लिया कि भाई ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है, अब वो शादी हो भी गई, लॉजिक से वो शादी हो गई, बट अनकॉन्शियसली आपकी जो नेचर है, जो पर्सनैलिटी है, जो फितरत है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक घर में रहते हुए दो बच्चे चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो, हाँ, और माँ बाप की तरबियत तो बिल्कुल ऐसी ही है। फिर जब अनकॉन्शियसली आप रियल बिहेवियर्स जब आपके आते हैं और दूसरे के भी रियल बिहेवियर्स आते हैं, उसमें रिलेशन वही सरवाइव करता है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जेनरोसिटी होती है। जिस रिश्ते में फ्लेक्सिबिलिटी और जेनरोसिटी नहीं होती वो रिश्ते नहीं चलते, बिकॉज हम एक लॉजिक से रिश्ते में आए होते हैं और वो लॉजिक ही रिश्ते को ख़त्म करती है। अनकॉन्शियसली वो रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा होता, और इसीलिए जब मोस्टली रिलेशनशिप कोचिंग में हमारे पास लोग आते हैं, होता ही है कि वो ये भूल चुके होते हैं कि हमारी ये मैरिज इज़ कॉन्स्टेंट वर्क। अगर इसमें रिलेशनशिप भी रहना है, जैसे हमारी बॉडीज़ हैं, जैसे हमारी हेल्थ है, जैसे हमारी स्किन है, हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह मैरिज और रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ चॉइस, और इसका भी हमें उसी तरह से ख्याल रखना पड़ता है, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। हर शादी में भी 4 सीजन्स आते हैं। आपकी शादी में विंटर आएगा, और ये मैं कोई अपनी तरफ से ये आप रिलेशनशिप कोचिंग में हमें पूरे ये रिलेशनशिप के सीजन्स पढ़ाए गए हैं कि जब, और वो ज़रूरी नहीं कि वो दिसंबर में ही आएगा, मगर वो चारों सीज़न आते हैं। तो अक्सर ये होता है कि आपकी मुराद है वो खिज़ा के जिसमें पतझड़ का मौसम होता है, जिसमें दरख्त के पत्ते गिरे होते हैं, वो कोल्ड हो जाती है, वो शादी कोल्ड हो जाती है, शादी कोल्ड हो, जिसमें नाउमीदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसी टाइम पे अक्सर लोग और माँ बाप बताते हैं बच्चा पैदा कर लो। वेरी कॉमन। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दैट इज़ द साइन कि आपकी ज़िंदगी में स्प्रिंग की ज़रूरत है और वो नहीं आ रही। और उस स्प्रिंग के लिए क्या करते हैं कि हम बच्चों को यूज़ कर लेते हैं अपने लिए कि अच्छा शायद बच्चा हो जाएगा, तो इट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। और अब इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, और मुझे कभी कभी बहुत खुशी होती है कि जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर ये जो नई आने वाली जनरेशन है ना, ये बहुत सेल्फ अवेयर भी है। बहुत सारे रिलेशनशिप पास्ट में, आज से 5 साल पहले बहुत रिलेशनशिप कोचिंग ऐसे आती थी कि कपल्स हैं, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, और वो कहते थे कि अच्छा इससे पहले कि हम सेपरेट हों या डिवोर्स हो लें, हम जाते हैं एक रिलेशनशिप कोच के पास और देखते हैं क्या हम ये चला सकते हैं या वाकई नहीं चला सकते। और जो आजकल की जनरेशन है, आजकल की जनरेशन शादी से पहले आ रही है। मंगनी के बाद मेरे पास अब ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो एंगेजमेंट हुई, एंड नाउ दे आर कमिंग फॉर रिलेशनशिप कोचिंग टू सी कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि आपने लॉजिक से तो और ये ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस हैं बाय द वे, कि आपने लॉजिक से, ऑफ कोर्स जब मोहब्बत होगी तो फिर कौन से वो कहते हैं, कौन से डॉक्टर साहब, हमें तुम्हें नहीं जाना, फिर तो कोई लॉजिक नहीं है ना, फिर तो मोहब्बत है। बिल्कुल, तो अवेयरनेस है, मगर मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जहाँ अपने नॉन नेगोशिएबल बना रहे हैं ना कि ये 4 चीज़ें चाहिए, उसी जगह पे उसी के बराबर में अपने नॉन नेगोशिएबल ज़रूर बनाएं। नॉन नेगोशिएबल जिसकी बात करें, ये क्या है मोस्टली जो आपके पास आते हैं? क्योंकि देखिए मैं जो एग्जांपल्स है लोगों की वो सामने रखना चाहती हूँ कि लोगों के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि नॉन नेगोशिएबल है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ फैमिलीज़ में होता है कि जी सादात अगर हैं तो वो कहते जी कि इस पे तो कोई बात ही नहीं ना, हमने करनी है तो हमने सादात में ही करनी है, आप आगे बढ़ें। तो वो जो आपके पास ज़्यादातर नॉन नेगोशिएबल्स आते हैं वो क्या आते हैं? अब तो ज़्यादातर इस तरह की डिमांड्स जो है ना, वो एक घर, गाड़ी ये चाहिए, ये तो और लड़के की इनकम, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, यही चीज़। ऐसा लगता है कि खुश रहने की बस एक ही वजह है पैसा। अच्छा, ज़्यादातर जैसे हमने कास्ट पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पैसे भी नहीं कर रहे, सब चीज़। लेकिन जिसमें नहीं हो रहा वो फाइनेंशियली स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे हमने बिल्कुल शो के आगाज़ में कुछ प्रोफाइल शेयर की थी, तो उसमें था कि लड़के की जो उम्र है वो 25 साल ही होनी चाहिए और कम से कम तनख्वाह 3 लाख। तो कि जो आपके पास ऐसे रिश्ते आते हैं, क्योंकि देखिए 22-23 साल में तो उसकी मास्टर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसका मास्टर्स कंप्लीट होगा। और मैं कहती हूँ चले आपने अगर IBA भी ग्रेजुएट हुआ, आपने लम से भी पढ़े हो, तो चले आपकी मैक्सिमम अगर तो पहले लगेगी वल्लाहु आलम, आपकी किस्मत अच्छी तो वो भी सकता है। तो अगर नॉर्मल आपको बता रही हूँ तो आपका 1.5 लाख से, अगर आप IBA ग्रेजुएट हैं तो आपका अच्छे और आपकी अच्छी जगह जॉब हो रही हो, ठीक है, वरना लाख के अंदर आपकी अच्छी जगह जॉब पे तो 1.5-2 लाख तो आराम से हो जाते हैं। तो मैं होते कि कोई ऐसा लड़का आता हो, वैसे मैं जवाब आप मुझे दीजिएगा इसका, आप लोग मुझे जवाब दे सकते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मचाइएगा।